उल्टे हाथ पर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल मौजूद है। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन होगा। और ये कार्बन बराह रास्त दूसरे 3 कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्शरी कार्बन है। तो चले इस कार्बन को बीटा कार्बन कह देते हैं। अब फर्ज करें कि ये बीटा कार्बन नंबर 2 है और ये बीटा कार्बन नंबर 3। अगर आप टर्शरी अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर इन्हें रिएक्ट करवाएं और इस रिएक्शन में हरारत भी शामिल करें तो इनके दरमियान E1 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। और आज हम इस वीडियो में इस रिएक्शन की रीजियोकेमिस्ट्री पर बात करेंगे और साथ में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन आखिर है क्यों। तो चले पहले इस मैकेनिज्म को देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अल्कोहल को हम सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए प्रोटोनेट कर देंगे। तो बजाय सल्फ्यूरिक एसिड के डॉट स्ट्रक्चर बनाने के मैं यहाँ पर सिर्फ H पॉजिटिव लिख देती हूँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन्स का एक जरिया है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर इन प्रोटॉन्स को ले लेगा। तो हमारा पहला स्टेप है प्रोटॉन्स की मुंतकली। तो अब ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के एक लोन पेयर के साथ मौजूद है और साथ में अब ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज भी है। तो अब यहाँ मौजूद ये गुलाबी इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड से ये वाला प्रोटॉन ले लेगा और इससे हमें लीविंग ग्रुप के तौर पर पानी मिलेगा। और हम जानते हैं कि पानी एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। इस बॉन्ड में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर आकर पानी बना सकते हैं और ऐसा करने पर हम इस लाल वाले कार्बन से इस कार्बन से एक बॉन्ड निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कार्बोकैटाइन बनाने जा रहे हैं। हम लाल वाले कार्बन से बॉन्ड निकाल रहे हैं जिससे हमें ये कार्बोकैटाइन मिलेगा जो कि यहाँ पर बनाया है मैंने। लाल वाला कार्बन ये वाला कार्बन होगा और इसके पास +1 फॉर्मल चार्ज भी होगा। ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है। चूंकि ये लाल वाला कार्बन 3 दूसरे कार्बन से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये एक मुस्तहकम कार्बोकैटाइन है। चले अब E1 मैकेनिज्म के अगले मरहले की बात करते हैं। इस मरहले में बेस आएगी और इन बीटा कार्बन में से किसी भी प्रोटॉन को ले लेगी। तो चले बीटा कार्बन नंबर 2 से शुरू करते हैं। अब कार्बन पर मौजूद प्रोटॉन के बारे में सोचें तो यहाँ हमारा बेस आएगा और इस प्रोटॉन को ले लेगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत करेंगे ताकि डबल बॉन्ड बना सकें। तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो ये हल्के नीले रंग से पहले इसे नुमाया कर देते हैं। खैर, तो फिर ये नीले इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर हरकत करेंगे तो इससे हमें हमारा एल्कीन मिलेगा। ये बीटा कार्बन नंबर 2 है। अब ये सोचते हैं कि अगर हम बीटा कार्बन नंबर 1 से प्रोटॉन लेंगे तो फिर क्या होगा। अब अगला इसके नतीजे में बनने वाला कार्बोकैटाइन बना लेते हैं। बीटा कार्बन नंबर 1 यहाँ ऊपर होगा और अब मैं इसका प्रोटॉन भी बना देती हूँ। अब आप यहाँ पर कमजोर बेस के बारे में सोचेंगे कि वो ये वाला प्रोटॉन ले लेगा तो हमारी बेस पानी होगी और इस बार ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत करेंगे तो इसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट ये होगी। हमारा डबल बॉन्ड यहाँ ऊपर बनेगा और ये होगा बाकी का मॉलिक्यूल। यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स को बनाने के लिए मैं लाल रंग इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन्स एल्कीन बनाने के लिए यहाँ पर हरकत करेंगे। अब जरा इन दोनों एल्कीन्स पर तो गौर करें जो हमने यहाँ पर बनाई है। क्या ये एक ही जैसे मॉलिक्यूल नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक ही जैसे मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ 2 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए हैं। आप बीटा कार्बन नंबर 1 से प्रोटॉन निकालें या बीटा कार्बन नंबर 2 से प्रोटॉन निकालें, दोनों सूरतों में ही आप एक ही जैसा एल्कीन बनाएंगे। लेकिन बीटा कार्बन नंबर 3 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो चले इस आखिरी मिसाल पर भी जरा सी बात कर लेते हैं। ओहो, मैं ना यहाँ पर अपने कार्बोकैटाइन पर +1 फॉर्मल चार्ज लिखना भूल गई, तो यहाँ मैं इसे लिख देती हूँ और फिर एक बार फिर वही टर्शरी कार्बोकैटाइन दोबारा से बना देती हूँ। इस बार इसमें फ़र्क ये होगा कि अब हम बीटा कार्बन नंबर 3 से प्रोटॉन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन है और फिर यहाँ पर एक कमज़ोर बेस आकर इस प्रोटॉन को ले लेगा। ये रहा कमज़ोर बेस।
ये वाला प्रोटॉन ले लिया जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हरकत करेंगे। अब इसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट बना देते हैं। यहाँ पर हमें एल्कीन मिलेगा जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। ये गहरे नीले रंग से बना देते हैं। इस बॉन्ड में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर हरकत करेंगे। अब चूंकि हम पूरे मैकेनिज्म को देख चुके हैं तो अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के गिर्द दायरा बना देती हूँ। तो ये एक पूरी प्रोडक्ट है और ये दूसरी प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में दरअसल हमें 90% ये सीधे हाथ वाला मिलेगा और 10% एल्कीन ये उल्टे हाथ वाला मिलेगा। चलिए अब इन दोनों प्रोडक्ट्स की सब्स्टिट्यूशन की डिग्री के बारे में सोचते हैं। इस सीधे हाथ वाले एल्कीन से शुरू करते हैं। इसके लिए मैं लाल रंग इस्तेमाल करूंगी। अब अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन बनाकर इस सीधे हाथ वाले एल्कीन की सब्स्टिट्यूशन की डिग्री के बारे में सोचें तो यहाँ ये देखना आसान होगा कि हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। ये और तीसरा ये। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। ये सीधे हाथ वाला एल्कीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और यहाँ मौजूद ये उल्टे हाथ वाला एल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। हमारे डबल बॉन्ड के पार यहाँ 2 कार्बन है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और सीधे हाथ वाले कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अब हम पूरे E1 मैकेनिज्म को देख चुके हैं और हमने इसमें देखा कि हमने इस रिएक्शन के नतीजे में डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हासिल की है। चले अब इस रिएक्शन की रिजियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। इस रिएक्शन के लिए ये वो इलाका है जहां डबल बॉन्ड बना है। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल के इस इलाके में बना है और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल के इस इलाके में बना है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा बड़ी या मेजर प्रोडक्ट है और ये ज्यादा मुस्तहकम एल्कीन भी है। तो याद रखें कि एल्कीन स्टेबिलिटी वाली वीडियो में हमने देखा था कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड आपका एल्कीन होता है ना उतना ही ज्यादा ये मुस्तहकम होता है। लिहाजा ये प्रोडक्ट ज्यादा मुस्तहकम है और इसलिए हमने इसे ज्यादा बनाया है। ज्यादा मुस्तहकम प्रोडक्ट या ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट Z-सेफ प्रोडक्ट कहलाती है। लिहाजा हम कहते हैं कि E1 रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिव होता है चूंकि इसको ज्यादा मुस्तहकम ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने की तरजीह हासिल होती है और इन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को हम Z-सेफ प्रोडक्ट कहते हैं।